कैनरा बैंक। दोस्तों ये तीसरा आज का स्टॉक है जिसका हम वीडियो बना रहे हैं और जो आज इसने क्लोजिंग दी है लगभग 2% ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और इसका पिछला वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है वो बनाया है 16 जुलाई को। 16 जुलाई को जो वीडियो बनाया था उसके जो लेबल्स हैं काफ़ी एक्यूरेसी के साथ मैच हुए हैं दोस्तों। आप वीडियो पे जाकर देख सकते हैं 16 जुलाई को। और दोस्तों आज का स्टॉक ऑफ द डे है MMTC। आज ये 13% गिरा हुआ है। कल ये भाग रहा था, 2 दिन से लगातार भाग रहा था और एग्जैक्ट जो हमारा बताया हुआ लेवल है वहीं से इसमें सेलिंग प्रेशर आया और आज 13% गिर गया। अब हम आते हैं, अच्छा दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स मैं बना रहा हूँ, इनके यदि आप इनको पूरा वॉच करेंगे तो आप ही लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि ये जो वीडियो है यदि आप इनको स्किप करेंगे तो इनके लेबल्स वो आपसे स्किप हो जाएंगे और एक भी लेबल स्किप हो गया तो वो आप लोगों के लिए हानिकारक हो जाएगा। ठीक है। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और इसके अलावा यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए अब हम आते हैं ये कैनरा बैंक पर। कैनरा बैंक के सबसे पहले लेबल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ किस तरीके से आपको ट्रेड करना है उन लेबल्स पे। ठीक है। 114 रुपये के लगभग इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये 114 रुपये 40 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके नेक्स्ट जो लेवल होंगे वो होंगे 116, 120, 123 और 125। ये ऊपर के लेवल्स होंगे। वहीं यदि नीचे में 112 रुपये 70 पैसे के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो इसके नेक्स्ट जो लेवल होंगे वो 111, 109, 105, 102 और 100। ये नीचे के लेवल्स मिलेंगे आपको। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को ऊपर के भी लेवल्स दे दिए हैं इम्पॉर्टेंट और नीचे के भी लेवल्स आपको दे दिए हैं। अच्छा दोस्तों इसका रिज़ल्ट 25 जुलाई को आ चुका है और बिलो एस्टिमेट आया हुआ है। तो ये एक और चिंताजनक बात है कि इसके जो रिज़ल्ट हैं वो अर्निंग भी अनुमान से कम आई हुई है और रेवेन्यू भी अनुमान से कम आया हुआ है। वो इस स्टॉक के लिए एक नकारात्मक खबर है। ठीक है। अब इसके हम डिटेल में विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रेटजी है उसका ये जो लेबल्स हैं इसकी कैसे ट्रेड करना है वो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो कैनरा बैंक का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपको ड्रॉ करना है। ठीक है। अब उसके ऊपर ये जितने भी लेबल्स मैंने बनाए हुए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको जब ये स्टॉक मूवमेंट में रहता है, एकदम से तेज़ी आए और हमारा कोई लेवल क्रॉस करने के बाद ऊपर की ओर 10 मिनट सस्टेन कर जाए वो रेट, तो आपको वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से यदि हैवी सेलिंग आती है और हमारे लेवल को क्रॉस करने के बाद स्टॉक का रेट उससे नीचे 10 मिनट के लिए सस्टेन कर लेता है तो वहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी। टारगेट होगा उससे ऊपर का अगला लेवल, वो उससे नीचे का अगला लेवल। ठीक है। तो ये शॉर्ट सेल की कॉल के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया, बाय कॉल के लिए भी आप लोगों को बता दिया। दोनों तरफ के कॉल्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और लेकिन दोस्तों लग बहुत सिंपल रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग मतलब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ये किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ठीक है। इसलिए कम क्वांटिटी में जब तक प्रैक्टिस में नहीं आते हैं लेबल्स पे काम करना तब तक कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए कैनरा बैंक का मैंने लेबल्स भी दे दिए हैं, इम्पॉर्टेंट लेबल्स, और उनके स्ट्रेटजी भी मैंने बता दी है किस तरीके से ट्रेड करना है। अब हम आएंगे कैनरा बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस पे। ठीक है।
अब फंडामेंटल एनालिसिस में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये सरकारी बैंक है और इसका मार्केट कैप 1,03,269 करोड़ का है। साल भर का हाई 129 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 63 रुपये का बनाया है। डिविडेंड 2.83% का देती है ये। 102 रुपये की बुक वैल्यू है, 6.62 का पीई रेशियो है, 17.9% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अब यदि मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि बात करूं तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास दोस्तों 62.93% की हिस्सेदारी एज इट इज़ है। जून में भी एफआईआई की हिस्सेदारी ज़रूर बढ़ गई है, 11.91% हो गई है। डीआईआई की हिस्सेदारी कम हुई है दोस्तों, 11.19% हो गई है। पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ गई है, 13.94% हो गई है। तो ये मैंने आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता दिए हैं। अब रिज़ल्ट की यदि मैं बात करूं तो कल ही आया है रिज़ल्ट और अभी ये नकारात्मक रिज़ल्ट है कहने का मतलब, इसलिए स्टॉक को भी थोड़ा वॉच करके आप ट्रेड कीजिए। आज ज़रूर 1.5% 2% भागा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर सस्टेन करेगा। वैसे ही सेलिंग प्रेशर में चल रहा है बैंकिंग स्टॉक, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा लेबल्स के साथ काम करना पड़ेगा। बाकी जैसे रहे वैसे हम लोग चर्चा करेंगे यदि ये ऊपर नीचे ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। तो ये कैनरा बैंक का लेबल्स, उसकी स्ट्रेटजी और फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। अब दोस्तों इसी टाइप के जो वीडियोस हैं, डेली 4 वीडियोस हमारे चैनल पर डलते हैं जो कि ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियोस रहते हैं। यदि आप लोगों के पास इन स्टॉक के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और इसके अलावा आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही। एट प्रेजेंट मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जैसे SJVN का आज बना दिया है, NHPC का मैंने बना दिया है, कैनरा बैंक का मैंने बना दिया है। अब इसके बाद बारी आती है अशोक लेलैंड की। इसके बाद अशोक लेलैंड का एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। तो यदि ये चारों के चारों वीडियो आपको नहीं मिल रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है इनके, तो मेरे चैनल के पेज पर जाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये चारों स्टॉक डेली बेसिस पे मिल जाएंगे। 4 इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टॉक के लेबल्स आपको वहाँ पे डेली मिल जाएंगे यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो।